अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मिज़ान बैंक की मोटरसाइकिल लोन पे लेने की पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और हर बंदा इस मोटरसाइकिल लोन लेने की स्कीम को हासिल कर सकता है। सिर्फ आपके 15% शेयर के ऊपर आप इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप होंडा CD70 लेना चाहते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 1,57,900 है, सिर्फ 23,685 रुपये अदा करके आप 5 से 7 दिन के प्रोसेस के बाद मोटरसाइकिल CD70 की चाबी आपके हाथ में होगी। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोसेस के की फीचर्स और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, इसका क्या तरीका कार है हासिल करने का, माहाना आपको कितनी किस्त अदा करनी होगी, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं इसके की फीचर्स और की बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला जो इसका की फीचर है वो ये है कि ये मोड ऑफ जो इसका फाइनेंसिंग है इस्लामिक कंप्लायंस के थ्रू मुसम्मा में ये होता है कि ये एक एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कस्टमर और बैंक के दरमियान जो है साइन होता है, जिसमें बैंक कहता है कि मैं आपको ये मोटर बाइक 1,34,215 रुपये इसकी मार्केट वैल्यू है, मैं आपको ये 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं आपसे 1,50,000 रुपये लूँगा। सपोज 3 साल की इंस्टॉलमेंट अगर कस्टमर करवाता है तो ये एग्रीड कस्टमर और बैंक के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 3 साल में 1,50,000 आप मुझे रिटर्न बैक करेंगे। तो कस्टमर 1,50,000 ही रिटर्न करेगा। अगर वो उस टाइम से पहले अपने जो प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा तो फिर भी इसको इसमें किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी, वो 1,50,000 ही देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी ऑनरशिप के बारे में। जो ऑनरशिप है वो कस्टमर को ट्रांसफ़र की जाएगी। जैसे ही डिलीवरी ऑर्डर साइन करेगा कस्टमर, जो ऑनरशिप है वो कस्टमर को दे दी जाएगी इस बाइक की। उसके बाद जो प्रोडक्ट है इसमें आप होंडा ले सकते हैं, सुजुकी बाइक ले सकते हैं, आप यामाहा बाइक ले सकते हैं, आप सुपर पावर ले सकते हैं और अदर जो मोटरसाइकिल वेरिएंट हैं आप वो भी इस ऑफ़र के थ्रू ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फैसिलिटी टेन्योर कितना है, ये कितने साल तक आप किस्तों पे ले सकते हैं। आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, 2 साल के लिए ये लोन ले सकते हैं और 3 साल के लिए भी आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाउन पेमेंट के बारे में कि कस्टमर को इनिशियल स्टेज पे कितने बैंक को देने होंगे। आपको मिनिमम 15% आप दे सकते हैं और उसके बाद मैक्सिमम आप 50% तक जो है डाउन पेमेंट बैंक को दे सकते हैं और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो बैंक ऐड करेगा और आपको बाइक प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी जो फैसिलिटी है ये किन सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी है ये पाइन पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान में आप मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके अपना जो है ये लोन प्रोसेस करवा सकते हैं और मोटर बाइक आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की। तो इसकी जो प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन के जो चार्जेस है वो 1,800 रुपये आपको पे करने होंगे और ये रिफ़ंडेबल नहीं है। सपोज़ अगर आप अप्लाई करते हैं और उसके बाद आप अगर स्विच कर जाते हैं तो आपको ये अमाउंट जो है वापस नहीं मिलेगी। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये आप पे कैसे करेंगे बैंक को। आपको इसके लिए अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और बैंक आपसे डायरेक्ट डेबिट अथॉरिटी ले लेगा और हर मंथ आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट बन रही होगी आपके अकाउंट से बैंक खुद डिडक्ट कर लेगा। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसकी अर्ली टर्मिनेशन पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है अगर आप ये लोन अप्लाई करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए CNIC की कॉपी की ज़रूरत है और उसके बाद एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आपको ज़रूरत है जो आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग आपको देनी पड़ेगी साइन करके और सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म भी सबमिट करवाना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग और सिग्नेचर वेरिफिकेशन आपको जो है ब्रांच से ही मिल जाएगा। तो
इसमें आपको जस्ट इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, बाकी जो प्रोसेस होगा वो ब्रांच खुद करेगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत थे ये जर्नल डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो आपको बैंक जो है स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, जिस बैंक में आपकी जो है सैलरी आ रही है वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए। और उसके बाद आपको ओरिजिनल जो है सर्टिफाइड अटेस्टेड पे स्लिप देनी होगी, सैलरी स्लिप आपको देनी होगी, जो आप अकाउंट ऑफिस से भी निकलवा सकते हैं। अगर आपके ईमेल पे आती है तो वहाँ से आप प्रिंट लेके उसको अटेस्ट करा के भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कितने अरसे से जो है इस जॉब कर रहे हैं या आप कितने अरसे से इस शोबे से एसोसिएट हैं। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके तो सैलरी पे भी लिखा हुआ होता है कि उनका स्टेटस करंट क्या है, सारी डिटेल्स उस पर अवेलेबल है, तो सैलरी स्लिप ही सफिशेंट होगी। अगर प्राइवेट मुलाजिम है तो उसके लिए उसके जो है प्राइवेट कंपनी से लेटर लेना ज़रूरी होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बाइक लेना चाहते हैं, मोटर बाइक लोन, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे। उसके लिए भी आपको लास्ट जो है 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, जिस भी बैंक में आप अकाउंट चला रहे हैं। अगर मिज़ान बैंक में चला रहे हैं तो मिज़ान बैंक की देंगे, अगर आप अदर बैंक्स में जितने बैंक्स में चला रहे हैं तो आप सबकी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आपको लास्ट 12 मंथ की जो है स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा 2 ईयर्स का। अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो एनटीएन के ऊपर आपका जो है सबूत आ रहा होता है तो वो आप एनटीएन की कॉपी देंगे, उससे बैंक वेरीफाई कर लेगा। अगर आपके पास एनटीएन नहीं बना हुआ तो आप अंजुमन ताजरान से भी लिखवा के वो आप बैंक को देंगे तो वो भी बैंक एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि इसके फर्दर अवेल करने के लिए कौन कौन सी जो है शराइत हैं। तो सबसे पहले सिटीज़न पाकिस्तानी नेशनल होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एज की लिमिट क्या है, 20 से 65 साल की एज की लिमिट है एट मैच्योरिटी अगर वो बिजनेसमैन है। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल है तो उसकी जो एज है वो 21 साल से 60 साल होनी चाहिए। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आपकी 60 साल एज होने से पहले पहले आपका लोन जो है एडजस्ट हो जाना चाहिए। इसका एज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मतलब ये है। उसके बाद मिनिमम कितनी इनकम रिक्वायर्ड है इस बाइक लोन को अवेल करने के लिए। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उसकी मिनिमम 40,000 ग्रॉस सैलरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं तो उसकी मिनिमम 75,000 रुपये इनकम जो है होनी चाहिए। और इसकी जो बिजनेसमैन की जो इनकम असेसमेंट होगी वो बैंक उसकी बैंक स्टेटमेंट से करेगा। उसके बाद हम इसके डेट बर्डन रेशो की बात कर लेते हैं। डेट बर्डन रेशो मतलब ये होता है कि आप कितने % तक अपनी टोटल इनकम की किस्त जो है अवेल कर सकते हैं। तो इस लोन में आप अपनी 40% जो है नेट मंथली इनकम के जो है अगर सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपनी टोटल इनकम का 40% तक की इंस्टॉलमेंट अवेल कर सकते हैं। 40% से ऊपर वो अपनी टोटल इनकम की इंस्टॉलमेंट अवेल नहीं कर सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी। मिनिमम आपको 15% डाउन पेमेंट देनी होगी और मैक्सिमम आप इस 50% तक डाउन पेमेंट दे सकते हैं। और इसमें जो टेन्योर है वो 1 साल से 3 साल के दरमियान है। अगर आप जैपनीज़ बाइक लेंगे तो आपको टेन्योर 3 साल का मिलेगा, आप चाइनीज़ बाइक लेंगे तो इसमें थोड़ा सा शराइत में फ़र्क है, उसके लिए आप 2 साल तक की इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट मोड के बारे में। इसमें बैंक जो है कस्टमर को डायरेक्ट ये अथॉरिटी देता है, साइन करके एक रिक्वेस्ट देता है कि आपने पर मंथ मेरे अकाउंट से ये इंस्टॉलमेंट आपने काट लेनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। आपको किसी भी मिज़ान बैंक की पाकिस्तान किसी भी ब्रांच में विज़िट करें, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने जो मुतलका बैंक ऑफिसर है उसको दें, वो इसको प्रोसेस करेगा। और इसका सबसे जो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है वो ये है कि 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर ये आपका केस अप्रूव हो जाएगा और आपको बैंकर चेक डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा। और मुतलका जिस भी आप एजेंसी से लेना चाहते हैं, होंडा की या यामा की, आप वहाँ पे आपका अपना बैंकर चेक देंगे और आपको बाइक इजीली ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी अगर आप इस लोन को अवेल करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ
23,685 रुपये और मैं बाइक लेना चाहता हूँ, तो वो आपकी उस सूरत में आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें अपना शेयर 15% कहते हैं कि मैं बैंक को एडवांस में 15% दूंगा, तो फिर आपकी किस्त कितनी बनेगी, तो इस हवाले से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इस सूरत में आपको इनिशियल स्टेज पे होंडा CD70 लेने पर बैंक को जो एडवांस देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 23,685 रुपये। 1800 आपके प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे। इसमें आपने 3 साल के लिए फाइनेंसिंग ली है तो इसकी 36 इंस्टॉलमेंट बनती हैं, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 3 साल के लिए 15% जो है डाउन पेमेंट पर 6,071 रुपये आप पर मंथ देंगे और आप ये फैसिलिटी आराम से जो है अवेल कर सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। होंडा बाइक अगर आप CD70 लेना चाहते हैं और इसके लिए आपको 3 साल का टेन्योर की ऑफर फैसिलिटी है, तो अगर आप 3 साल के लिए इसको अप्लाई करते हैं और आप इसमें अगर अपनी डाउन पेमेंट 50% कर देते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी। तो अगर आप 50% इंस्टॉलमेंट एडवांस में दे देते हैं और उसके बाद आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बनेगी वो बनेगी 78,950 रुपये। 1800 आपके प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, तो टोटल जो आपको इनिशियल डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 80,750 रुपये। टोटल आपकी 36 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बनेगी और आपको मंथली जो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी सिर्फ 3,571 रुपये। आप 3 साल के लिए बैंक को इंस्टॉलमेंट की मद में वापस करेंगे। और फर्दर मैं आपको कंप्लीट तमाम बाइक्स का शेड्यूल भी शेयर कर देता हूँ। अब स्क्रीन पे आप शो हो रहा है, आप इससे भी देख सकते हैं। तो आपको बाइक के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से स्क्रीन पे शेड्यूल शो हो रहा है। आप यहाँ से 15% के हिसाब से 3 साल की फाइनेंसिंग पे इंस्टॉलमेंट बनी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपको प्लान पसंद आता है तो आप इसको प्लान को मिज़ान बैंक की किसी भी सिटी की किसी भी ब्रांच में विज़िट करें और वहाँ पे अपना केस प्रोसीड करें और उसके बाद ये आप फैसिलिटी आराम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।